नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रकुरग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजचंद्राचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। हम पूर्व की वीडियो में प्रथम स्तबक का प्रथम जो पाठ था उसको संपूर्ण पढ़ लिया था। उसके जो संबंधित प्रश्नोत्तर भी थे उनको भी संक्षिप्त में जान लिया था, है ना। यहाँ तक हम पहुँच गए थे। ये ईशा सुखा सहा मयूरा इत्यादि जो थे वो हमने सब जान लिए थे। उससे हम वहाँ तक क्या क्या सीखे थे कि पुल्लिंग में समीप के लिए एषः, दूर के लिए सः, स्त्रीलिंग में समीप के लिए एषा, दूर के लिए सा, और नपुंसक लिंग में दूर के लिए तत् और समीप के लिए एतत् का प्रयोग होता है। अब हमें द्वितीय पाठ में जानना है कह, का, किम। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये सब जो हैं एषः, सः, सा, एषा, तत्, एतत् जो हैं यह सब प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप है, यानी केवल एक के लिए ही आप प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से कह, का, किम, ये जो तीन शब्द यहाँ लिखे हैं यह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन के ही हैं। यद्यपि सब अलग अलग हैं, मूलतः किम शब्द ही है। किम का पुल्लिंग में बनता है कहा, स्त्रीलिंग में का और नपुंसक लिंग में किम। मैंने आपको वहाँ समझाया भी था जब मैंने स्त्रीलिंग वाले शब्द पढ़ाए थे कि जहाँ दीर्घ आकार होता है वहाँ कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग का कुछ ना कुछ संबंध होता ही है ना। तो यह अधिकतर स्त्रीलिंग वाले शब्दों में आ गया, तो आप समझ लीजिएगा कि का मतलब स्त्रीलिंग, और जहाँ विसर्ग होता है वहाँ अधिकतः पुल्लिंग के शब्द देखने में आते हैं, इसलिए का, कह का अर्थ क्या लेंगे हम, पुल्लिंग से। और जहाँ अनुस्वार दिखे अथवा अनुस्वार यह होता है अथवा मकार दिखे तो हम वहाँ पर नपुंसक लिंग का अर्थ ले लेते हैं। जैसे वनम है और भी पुस्तकम है इत्यादि जो नपुंसक लिंग के शब्द हैं, ये सब जो भी शब्द हैं, दूरभाष यंत्रम है, तंत्रम है, ये जो है ये सब क्या है, हमारे नपुंसक लिंग के हैं। ठीक, अब हमें जानना यहाँ पर इन्हीं शब्दों के बारे में है, क्योंकि सह, एषः ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बस ध्यान रखिएगा थोड़ा इनके बारे में, बाकी हम जानेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। ये समझ गए ना कि कहा पुल्लिंग में, का स्त्रीलिंग में, किम नपुंसक लिंग में। ठीक, फिर एषः पुल्लिंग में, सह भी पुल्लिंग में, ये दोनों पुल्लिंग ही पुल्लिंग के हैं, स्त्रीलिंग के हम बाद में देखेंगे। एषः कहा, अब पूछ रहे हैं कि यह कौन है। इधर आ जाइए भैया जी। हाँ, ये जो देखिए इनके बारे में, ये कौन है, तो ये स्वर्ण आभूषण रखे हैं ना, और थोड़ा इनके पास धन भी दिख रहा है, तो ये निश्चित ही कोई स्वर्णकार होंगे। एषः कहा, एषः स्वर्णकारः, स्वर्णकारः कः, स्वर्णकारः एषः, एषः कः, एषः स्वर्णकारः, कः स्वर्णकारः, एषः स्वर्णकारः। ज्ञातम्? अग्रे चलामः। सः कः दूरस्य कृते, सः कः, सः लोहकारः, सः कः, सः लोहकारः, है ना। ये लोह के कार्य कर रहे हैं ना, देखिए ठोका पीटी चल रही है उनकी, तो ये लोहकार हैं। ठीक, एषः कः, एषः मालाकारः, एषः मालाकारः, कः मालाकारः, एषः मालाकारः। दूरस्य कृते सः कः, सः कुंभकारः, कुंभं करोतीति कुंभकारः, जो कुंभ बनाता है वह कुंभकार, जो मालाम करोतीति मालाकारः, ऐसे ही जो स्वर्णम करोतीति स्वर्णकारः इत्यादि सबका आप कर सकते हैं व्याख्या। लोहम करोतीति लोहकारः इत्यादि। ठीक है, गाम पालयतीति गोपालकः। ठीक, ये सब। ठीक, तो सह कहा, सह कुंभकारः, दूर था इसलिए सह का प्रयोग किया हमने, पुल्लिंग का था इसलिए सह का प्रयोग किया, एक था इसलिए सह का प्रयोग किया। अब एषः कहा, एषः हस्तिपकः, हस्तिपक का मतलब होता है जो उसको पर कंट्रोल करता है, महाभत, महाभत कहते हैं जिसको संभवतः, है ना। तो महावत वही होगा हस्तिपकः, जो उस पर कंट्रोल करता है अंकुश के माध्यम से। तो कः हस्तिपकः, एषः हस्तिपकः। ठीक, लोहकार मतलब लोह का काम करने वाला, मालाकार मतलब माला का काम करने वाला, माला का जो निर्माण करता है, स्वर्णकार मतलब ज्वेलर, और लोहकार मतलब जो लोह का कार्य करता है। अब गोपालक मतलब जो गाय को पालता है। सः कः, सः गोपालकः, कः गोपालकः, सः गोपालकः।
ऐसे ही एषः कहा, एषः रजकः। रजकः मतलब होता है धोबी, जो कपड़ों को धोता है वह ना, रजक कहते हैं उसको। रजकः वस्त्रं प्रक्षालयति, ऐसे कई और वाक्य भी मिलेंगे आपके लिए आगे। तो यह कौन है? रजक है। ठीक, फिर ये कौन है? सह कहा, सह तक्षकः। तक्षक एक नाग का नाम भी है ना। तक्षक बड़ा ही सुंदर नाग था, ये बहुत ज़्यादा हमारे पुराणों में ही प्रसिद्ध रहा है। तक्षक में से कहते हैं बढ़ई को। ठीक है, तो ये बढ़ई है। बढ़ई मतलब होता है लकड़ी संबंधी कार्य करने वाला, जिसको कहेंगे वह। ठीक, अब एषः कहा, एषः आरक्षकः। आरक्षकः मतलब पुलिस। ठीक, पुलिस को जनरक्षक भी कहते हैं। सह कहा, सह सैनिकः, यह सोल्जर हैं, सैनिक हैं। एषः कहा, एषः विदूषकः। एषः विदूषकः। सः कहा, सः उद्यानपालकः। सः उद्यानपालकः, दूर था इसलिए हम कह रहे हैं सः कहा। ठीक है, कहा उद्यानपालकः, सः उद्यानपालकः। उद्यानपालक मतलब उद्यान की जो रक्षा करता है, माली वगैरह। और विदूषक मतलब जोकर। एषः कहा, एषः न्यायाधीशः। एषः न्यायाधीशः। न्यायाधीशः इत्युक्ते जज इति। एषः कहा, एषः अर्चकः। अर्चकः मतलब पूजा करने वाला, जो अर्चना करता है वह। ठीक, अर्चक पुजारी। तो एषः अर्चकः। कः अर्चकः? सः अर्चकः, दूर है ना इसलिए सः अर्चकः। ठीक, समीप होता तो हम कहते थे कि एषः। अब यह नर्तक है तो हम कहेंगे एषः नर्तकः, वह दूर है इसलिए सः गायकः। एषः शौचिकः। अब देखिए, नर्तक मतलब होता है नृत्य करने वाला, पुल्लिंग का था इसलिए नर्तक रूप बना। स्त्रीलिंग का होता तो बनता नर्तकी। ठीक है, और गायकः, यह पुल्लिंग का रूप है, स्त्रीलिंग का होता तो बनता गायिका। स्त्रीलिंग में आएंगे जब बता देंगे, सामान्य है ये तो अभी। फिर शौचिक मतलब होता है कपड़े सिलने वाला, दर्जी जिसको कहते हैं। तो यह शौचिक है। ठीक है, एषः कहा, एषः शौचिकः। सः कहा, सः कुंभकारः। कुंभम करोति इति कुंभकारः, यह कुंभ का निर्माण कर रहे हैं इसलिए कुंभकार। ठीक है, तो सः कहा, सः कुंभकारः। एषः कहा, एषः धीवरः। धीवर मतलब मछली पकड़ने वाला। ठीक है, हम लोग जब पढ़ते थे तब एक कथा थी, कक्षा सप्तम में थी, तब मैंने जान लिया था कि धीवर का अर्थ मछली पकड़ने वाला होता है। तब तो मैं एमपी बोर्ड का छात्र था, संस्कृत बोर्ड में तो अभी घुसे हैं। ठीक, तो ये याद रखना है आपको इन सब के नाम कि किसको क्या कहते हैं। शौचिक किसको कहते हैं, कुंभकार किसको कहते हैं, स्वर्णकार किसको कहते हैं, लोहकार किसको कहते हैं। और भी जो हम पढ़ कर आए हैं, न्यायाधीश, आरक्षक, जनरक्षक और सेवक, और भी जो सैनिक इत्यादि कई शब्द, नर्तक, ये सब जो शब्द आपने पढ़े हैं किसको क्या कहते हैं, ये सब याद रखिएगा, याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, सः कहा, सः व्याधः। व्याध मतलब होता है शिकारी। ठीक, तो सः कहा, सः व्याधः। एषः कहा, एषः चालकः। चालकः मतलब ड्राइवर। सः कहा, सः पत्रवाहकः। पत्रवाहक मतलब डाकिया, पोस्टमैन। तो पत्रवाहकः कहा, सः पत्रवाहकः। ठीक, यहाँ तक हमारे पुल्लिंग के शब्द समाप्त हुए। अब स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं का, उसका हम अगली वीडियो होगी उसमें हम उसका अध्ययन करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।